वंदे मातरम साथियों। स्कूल व्याख्याता अभी 100 दिन रहे हैं और इन बचे हुए 100 दिन में हम किस तरह से तैयारी करें, यानी अपने आप को व्यवस्थित करते हुए एक सही रणनीति के साथ कैसे आगे बढ़े। इस सेशन में पूरी बात इसी पर केंद्रित रहेगी। कुछ एक चीजें ऐसी होती है मित्रों जिनको हम प्रारंभ में सोचते नहीं हैं या बहुत हल्के में ले लेते हैं, यानी थोड़ी लापरवाही करते हैं। और वो थोड़ी लापरवाही जब कम सीटें हों तो हमारे लिए और ज्यादा घातक हो जाती है। घातक तो हमेशा ही होती है, चाहे सीटें कितनी भी हो, पर थोड़ी कम सीटें, जैसे अब अभी कभी बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, तो यहाँ तो क्या है कि एक एक अंक है, या कहते हैं कि एक अंक तो बहुत बड़ी चीज है, कि पॉइंट्स में भी कुछ चीजें हैं, तो वो भी पॉइंट्स भी 0.001 भी अगर किसी से बढ़ रहा है तो बड़ी बात है। क्योंकि लास्ट में आने पर जब मेरिट हमारा कट ऑफ पर कट लगेगा, वो कट क्या है कि 0.001 वाले को बाहर भी कर देगा और अंदर भी कर देगा। तो यहाँ क्या है कि अगर सही व्यवस्थित तरीके से हम बढ़ पाए, सही से सोच पाए, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगे। केवल बहुत अधिक मेहनत करना, मेहनत एक क्या है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत जरूरी है, पर क्या है कि अक्सर हम बात करते हैं कि मेहनत घोड़े भी करते हैं, मेहनत गधे भी करते हैं, पर हमेशा रिजल्ट है घोड़ों के पक्ष में जाता है, वैल्यू है वो घोड़ों के पक्ष में जाती है। तो आप अपने को भी घोड़ों वाला काम करना है। इसके लिए मैं आज ये लाइव सेशन लेके आया हूं, और इसी लाइव सेशन में हम चर्चा करेंगे कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती में कैसे मैनेज करें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। एक तो साथियों ये अपने को ध्यान रख लेना है कि जैसे कि आज टाइम अपने पास बहुत ही कम बचा हुआ है, यानी 100 दिन मात्र बचे हुए हैं। स्कूल जो व्याख्याता है, इसका हम सभी को एक सामान्यतः पता रहता है कि इसमें दो पेपर रहते हैं। पेपर क्या रहते हैं? दो। अब देखिए, दो पेपर में एक चीज मैं थोड़ी अलग बताऊंगा, हो सकता है आपने सोच ली हो, पर हो सकता है आपने नेम भी सोची हो, कि हम अक्सर क्या कहते हैं कि पेपर फर्स्ट है ये 150 अंक का है, और पेपर सेकंड है वो हमारा क्या है कि 300 अंक का है, यानी टोटल 450 अंक का। पर आपको क्या है कि अगर सही तरीके से आगे बढ़ना है तो आप पेपर फर्स्ट को 190 का मानिए, पेपर सेकंड है वो 260 का मानिए, और फिर आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे क्या है कि बहुत ही बेहतरीन हम तैयारी कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। यानी देखिए एक चीज है इसमें, पेपर फर्स्ट आराम से चलेंगे एक एक चीज पे, कि पेपर फर्स्ट हमारा सिलेबस में दिया हुआ है वो 150 अंक का है, ठीक है। पर इसको मैं 190 का क्यों बता रहा हूं वो अपनी बात करेंगे। और पेपर सेकंड है आपका जो भी सब्जेक्ट है, पेपर सेकंड, ये पेपर सेकंड तो क्या है कि है तो 300 अंक का, पर इसको हमें क्या कर लेना है, हमें इस तरह से करना है साथियों कि इसमें तो हमें +40 ऐड कर देने हैं। आपको पेपर के बाद मेरी ये बात याद आएगी कि इसको तो आपको 190 अंक का मानना है, और इसमें से आपको -40 कर देने हैं, यानी इसको आपको 260 अंक का मानना है। मोटी मोटी तौर पर कोई विभाजन नहीं है, मैं मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि 40 अंक का जो पेडागोजी है और आईसीटी है, वो 20 क्वेश्चन उसके आएंगे, मुझे ये लग रहा है। कारण कि उसके दो पोर्शन बांटे गए हैं, वो मैं पोर्शन भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि उसको देख नहीं रहे हैं अभ्यर्थी। मैं अक्सर देख रहा हूं कि उसको सोच नहीं पा रहे हैं अभ्यर्थी। एक बड़ा पोर्शन है और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आपने क्या है कि अभी 2013 से लेकर अब तक के जितने फर्स्ट पेपर हुए हैं ना, सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट के सेकंड पेपर, उसमें साइकोलॉजी और आईसीटी पेडागोजी वाला पढ़ लोगे तो उनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे।
पर ये क्या है कि दोनों भाग में साइकोलॉजी का पेपर फर्स्ट में आ जाना और सेकंड पार्ट में आईसीटी और पेडागोजी का रह जाना, ये क्या है कि इसकी मुझे लगता है कि अंक भार बढ़ गया है। इसका कैसे बढ़ गया है अभी अपनी बात करेंगे, देखेंगे। तो ये बड़ा बड़ा तो ये पोर्शन है साथियों। हमें पता है कि पेपर फर्स्ट में टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं और 10 सब्जेक्ट में से मेरा एक सुझाव आपको रहेगा कि पहले हम पेपर फर्स्ट पे बात करेंगे, फिर पेपर सेकंड पे बात करते हैं। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि 10 सब्जेक्ट में से आप कहे कि ध्यान सभी पे केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट कम आ रहा है, आप उस पे स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करें। आपको कई बार मन में होता है ना कि मैं ये तो करूंगा ही नहीं, ये छोड़ दूंगा। वो छोड़ना नहीं है। हाँ, उस पे ज्यादा मेहनत मत कीजिए, पर उसमें स्मार्ट हो जाइए। यानी वहां क्या है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां आप ऐसा प्लान कर लीजिए कि आपके 1 2 3 क्वेश्चन सही हो जाएं। यानी 1 2 3 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 2 4 6 नंबर। और हम बात कर रहे हैं कि अंतिम कट ऑफ में 0.01 अंक भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये 2 4 6 अंक तो बड़ी भूमिका निभाएंगे, तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर कम सीटों में अपने आप को सिलेक्शन लेना है तो हमें ये ध्यान रखना है साथियों कि जैसे हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट में पहले तो हम उस पोर्शन को देखेंगे, यानी बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे उस पोर्शन की, जो पोर्शन क्या है कि जो पोर्शन मैक्सिमम अंक लेके आ रहा है। जैसे जैसे क्या है, शैक्षिक प्रबंधन इजी पोर्शन है, शैक्षिक प्रबंधन हो गया। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन में क्या है कि इस पोर्शन में काफी चीजें दे दी आपको। शैक्षिक प्रबंधन भी दे दिया, यहाँ आपको शिक्षा मनोविज्ञान भी दे दिया, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी दे दिया, और इसमें आपको एजुकेशनल सिनेरियो भी दे दिया, शैक्षिक परिदृश्य भी दे दिया। शैक्षिक परिदृश्य परिदृश्य और इसमें आपको RTE 2009 निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी दे दिया। ये चीजें 4 चीजें इसमें आपको दी हैं। अब यहां देखिए इस भाग में इजी तो है, पर वेटेज भी ये अच्छा रखेगा, पहले था उतना नहीं रहेगा। ये अपनी बात करेंगे कि वेटेज किस तरह से इस भाग का बढ़ सकता है। इसके बाद में आप इतिहास और कला संस्कृति वाला पोर्शन है, ये बड़ा भाग रखेगा। इसके बाद में समसामयिकी वाला बड़ा भाग रखेगा, समसामयिकी। और इसके बाद में राजस्थान का भूगोल है, ये बड़ा भाग रखेगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। तो ये क्या है कि ये भी बड़ा पोर्शन हमारा रखेगा। ठीक है, बड़े पोर्शन वाली ये चीजें हैं, पर छोड़नी नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर आप क्या है कि अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपके कितने पेपर फर्स्ट में कितने थे, 75 सॉरी प्रश्न थे, अंक तो 150 थे। प्रश्न थे या अंक लिख दूं मैं सीधा ही कि 150 अंक थे। तो अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि ये जो हमारे 150 अंक जो है, ये 150 अंक क्या है कि इन 150 अंक में से शैक्षिक परिदृश्य मनोविज्ञान ये वाला पोर्शन है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको 30 अंक दे जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट तौर पे कोई विभाजन हमारा दिया हुआ नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। ये पोर्शन है कि ये आपको 30 अंक लगभग दे जाएगा, थोड़ा बहुत प्रश्न ऊपर हो सकता है। ये पोर्शन है, ये आपको 20 अंक दे जाएगा, 20 अंक दे जाएगा। और राजस्थान का भूगोल वाला पोर्शन है, ये पिछला जो पेपर हुआ है ना, इसमें अप्स एंड डाउन बहुत हुए हैं। यानी ये पोर्शन जो शैक्षिक प्रबंधन था इसमें कम हो गया था, ये 20 पे आ गया था, यानी 10 क्वेश्चन ही आ गए थे। और इसका पिछली बार बढ़ा दिया गया था, ये 20 तक आ गया था। तो ये आप लगभग लगभग मान के चलिए कि 10 से 14 अंक आपको दे सकता है। यानी कुल मिला के कह कि 60 20 80 और लगभग 90 प्लस, यानी 90 प्लस अंक है
ये तो इन्हीं पोर्शन में से चले जाएंगे, 90+ अंक, ठीक है। और ये पोर्शन तो किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी रूप में ये पोर्शंस हैं ये छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी पोर्शन रहते हैं, इसमें जो सिलेक्ट होंगे अभ्यर्थी वो कोई छोड़ेंगे नहीं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बड़े पोर्शन पे अपने को ध्यान देना है, पहले 150 पे अपने देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे भारत की राजनीति है, आप देखिए इस चीज को एक गौर कीजिएगा कि भारत की जो राजनीति है इसके लगभग 10 अंक आएंगे। क्वेश्चन तो इस पे कितने आएंगे, राजनीति, इस पे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे 5 यानी 10 अंक। पर इन 5 क्वेश्चन में आपको इस पोर्शन पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। इसको एक तो सामान्य पढ़ लेना है, सामान्य पढ़ना यानी जो टॉपिक हमारा दिए गए हैं जनरली जो किताबों में होता है वो पढ़ लीजिए। प्लस प्लस क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। अभी अपनी बात करूंगा मैं सारे पे जाने के बाद ही, इतना सा इसमें सामान्य पढ़ना और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि इस पोर्शन में टोटल क्वेश्चन आएंगे 5। पर इसमें अगर आप क्या है कि 3 तक सही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन आपको कम से कम 2 क्वेश्चन इतने डीप मिलेंगे कि आप कितना भी अध्ययन कर लोगे दूसरे पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के कि यहाँ से डीप आते हैं इसको ज्यादा अध्ययन करें तो ये बहुत ज्यादा अपने को पीछे ले जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक ठाक टाइम देना है। इसके अलावा क्या है कि हिंदी बड़ी सामान्य सी आती है, और हिंदी क्या है कि ये आपको 8 अंक दे जाएगी, 4 क्वेश्चन लगभग इसके रहेंगे, सामान्य आती हैं। अब अभ्यर्थी क्या कह रहता है, अभ्यर्थी मानसिक योग्यता है ये इजी आती है, इसके 4 क्वेश्चन रहते हैं। मानसिक योग्यता इसके 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसको सभी कर लेते हैं, इतना पोर्शन तो सभी करते हैं, ठीक है। प्लस क्या है कि सेकंड पार्ट में जो हमारा पेडागोजी और आईसीटी वाला भाग है उस भाग को बराबर वेटेज दें, क्योंकि वो भाग सबसे ज्यादा अंकदायी है, ये ध्यान रखें। उस भाग को जो अभ्यर्थी करेगा तो बहुत ही कम टाइम में, यानी मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और आपके पास जो मैटर है, मैटर के मामले पे मैं ये कहूंगा कि मैटर को चेंज नहीं करें, मैटर जो आपके पास है उसे ही कंटिन्यू करें। हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, कोई नए अपडेट आए हैं तो उस रूप में पढ़ सकते हैं, बाकी और मैटर को चेंज नहीं करें। हाँ करंट अफेयर्स अपने को पढ़ना है तो वो चीजें आप पढ़ सकते हैं कोई भी एक बुक लेके, बाकी नया मैटर नहीं लेना है। जो मैटर पहले से कर रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। यहाँ क्या कि अभ्यर्थियों का एक सवाल ये भी रहता है, क्या अब हम अभी से तैयारी कर सकते हैं? उस सेशन में एक अगला सेशन लेके आऊंगा मैं कि क्या हम अब भी तैयारी कर सकते हैं स्कूल व्याख्याता की, यानी अब मतलब आज 0 से स्टार्ट करके, पहले से नहीं कर रहे थे वो, तो वो भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उन पे बात करेंगे अगले सेशन में। अभी देखिए इतना हो गया। अब क्या होता है गणित, गणित वाला जो पार्ट है ना साथियों, इस गणित वाले पार्ट में 2 चीजें रहती है, एक तो रहती है सांख्यिकी, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, और एक रहती है अंक गणित, यानी सेकेंडरी लेवल का जो गणित हो गया वो कह दें हम सेकेंडरी लेवल का गणित है, ये बात कह दें। सांख्यिकी है ये अगर सब सीधा छोड़ देते हैं इसके लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो आधारभूत गणित है इसके भी 4 आते हैं, इसके भी 4 आते हैं, और इसके भी लगभग लगभग 4 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सांख्यिकी वाले पोर्शन में अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आ रहा तो आप इसके केवल सूत्र याद कर लीजिए, कुछ सूत्र हैं केवल सूत्र याद कर लीजिए। अपने को ध्यान रखना है अगर आप छोड़ रहे हैं ना तो आप केवल सूत्र याद कर लीजिए। क्या है कि कई बार तो सीधा सीधा सूत्र भी पूछ लिया गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो, और कई बार क्या है कि सूत्र सामान्य से और उसके अपने को पता होगा कि इसकी वैल्यूज यहां रखनी है, वैल्यूज सीधी रखते ही उसमें उत्तर आ जाता है, सीधी वैल्यूज रखने पे ही, और कोई ज्यादा हमें नहीं करना पड़ता। और इसमें भी सूत्र जरूर पढ़ लें, यानी छोड़े नहीं, सूत्र जरूर पढ़ें। और ये और साथ ही क्या रहते हैं कि अंग्रेजी, अंग्रेजी की 4 अंक आते हैं, और बहुत से अभ्यर्थी जो नॉन इंग्लिश होते हैं वो क्या है कि इस पार्ट को छोड़ने में विश्वास ज्यादा करते हैं।
आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या कि एक टेंस की सारणी बना लीजिए, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारणी बना लीजिए, आप एक्टिव पैसिव की सारणी बना लीजिए, 2-3 सारणी बना लीजिए, उनको बार बार डेली देखते रहें। उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपकी 4 में से सही हो जाएंगे, 2 तो हो ही जाएंगे कम से कम। यानी आपको क्या है कि 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 अंक, जो बहुत बड़ी क्या है कि चीज भूमिका निभाएगा अपने सिलेक्शन में। और इसको ध्यान रखना है कि इस चीज को गौर करें, छोड़ना कोई भी पोर्शन नहीं है। यहां भी टफ लग रहा है, सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र में वैल्यूज पुट कीजिए, कुछ एक सूत्र भी आ जाते हैं। अंग्रेजी में केवल 3 सारणी बना लो, प्रेजेंट टेंस की, सॉरी टेंस की, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और एक्टिव पैसिव की। और उसमें क्या चेंजेज होते हैं वो बार बार आप क्या कि डेली एक बार 5 मिनट के लिए उसे देख लिया करें, किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। तो वो क्या है कि आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है, आपको लिखने नहीं है, तो ऑप्शन में दिख जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस रूप में यहाँ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अपनी बातचीत थी। वो बातचीत किसकी है? ये तो हमारी 150 अंक की बातचीत है। अब यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि हमारा अगला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये सेकंड पेपर में है, सेकंड पेपर का चौथा भाग है। और मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन यानी 40 अंक का पार्ट आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, सबसे इजी पोर्शन है, सबसे इजी पोर्शन है। अभ्यर्थी अभी तक मुझे लगता है कि इस पोर्शन पे ध्यान नहीं रहे, क्योंकि सेकंड पेपर में है पर सभी के लिए कॉमन है। तो ये 40 अंक मैं जोड़ रहा था उससे 150 में से। इसमें क्या है कि पार्ट ये फोर्थ दिया हुआ है सभी में, क्योंकि सेकेंडरी लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है, फिर ग्रेजुएशन लेवल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। सब्जेक्ट के 3 पार्ट बनते हुए हैं। और चौथा सभी के लिए कॉमन है, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यानी कुल मिला के पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये वाला पोर्शन ये आप इसको पढ़ें अच्छी तरह से। और ये यूज ऑफ कंप्यूटर्स यानी आईसीटी वाला, मुझे ये लगता है कि आपको ये 10 प्रश्न दे जाएगा, 10 प्रश्न दे जाएगा या 20 अंक दे जाएगा। अंक में लिख देते हैं, सारा अंक में लिख रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि 20 अंक आपको दे जाएगा और ये 20 अंक दे जाएगा। और ये क्या है कि आप अगर आप 2013 से अब तक सभी सब्जेक्ट में आईसीटी आ रहा है और उनके पुराने पेपर्स भी पढ़ लेंगे ना, वहां से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एजीटी जाते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बन पाते और अब तक जितने क्वेश्चन बनने थे बन गए। तो आप उनको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी पढ़ के 40 अंक ला सकते हो। तो इस पे गौर करना, थोड़ा अच्छी तरह से गौर करना, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ये भाग। और इस पे को अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है, और अच्छे से करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो कॉमन भाग था। इसके बाद में हम बात करें पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड है, ये आप मान के चलें कि आपका 260 का होगा। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मेरे हिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं, चाहे और क्या कि कोई भी सब्जेक्ट के हैं, ये लगभग लगभग आप 260 अंक का मान के चलिए। और इस पार्ट में भी क्योंकि आप इसमें पीजी कर चुके हैं, ग्रेड फर्स्ट दे रहे हैं तो पीजी कर चुके हैं, स्वाभाविक है, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, तो इसमें जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल पहले से सिलेक्ट किया हुआ है उसी स्टडी मटेरियल को पढ़ें। स्टडी मटेरियल में एक ध्यान रखें कि कहीं सिलेक्ट किया हो ज्यादा, तो ये भी नहीं करना है, सिलेक्टिव पढ़ें, ये ध्यान रखें। इसमें क्या करना है, सिलेक्टिव पढ़ें, वह बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक तो ये ध्यान रखना है, 2 सब्जेक्ट में सिलेक्टिव पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये नहीं है कि हमने कोई जैसे ऑनलाइन कोर्स ले रखा था या ऑफलाइन क्लासेज हमने लगाई थी कहीं पे, तो ये क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने रख दिया। अब देखिए, हम पोथे लिख दें, नोट्स में भी पोथे लिखवा दें, तो क्या मतलब है उस चीज का कि वो तो किताबों में ही लिखा हुआ है, उससे अलग से लिखने की क्या आवश्यकता थी। हम क्या कि अच्छी तरह से तो तभी कर पाएंगे ना जब हम एक टॉपिक से निचोड़ निकाल के दे दें कि हाँ इसमें यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना, हाँ एक आध इधर उधर हो सकता है उस टॉपिक में से, तो एक आध की बजाय, एक आध के लिए उतना टाइम लगाएं, उसके बजाय दूसरे टॉपिक पे बढ़े आगे, ताकि बेहतरीन तरीके से हम कर पाए। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखें कि इसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज अवश्य पढ़े, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हर हाल में पढ़ें,
हर तरीके से पढ़ें, ये ध्यान रखना है। एक चीज क्वेश्चन रहता है विद्यार्थियों का टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज में बिल्कुल क्या है कि अगर सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज बना रहा है कोई और ले रहा है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारा क्या है कि हमें अपना मूल्यांकन करने का मौका देती है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ के कहते हैं कि टेस्ट नहीं दूंगा मैं क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ, मुझे मेरा मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, हमें कंपटीशन तो बैठना ही है, कंपटीशन में बैठना है तो प्रैक्टिस होती है। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर दें अगर कहीं भी ज्वाइन कर रखी है। हमारे भी अभ्यर्थी लगातार मांग करें, हमने 3 टेस्ट सीरीज जारी कर दी। अब चौथी की तो हम सोच रहे हैं कि पेपर फास्ट के लिए और हिस्ट्री के लिए एक चौथी टेस्ट सीरीज भी लेके आए, जो क्या है कि पार्ट वाइज हो, कि अच्छे से पार्ट आप तैयार करें और उसका पहले से आपको 7 दिन में शेड्यूल दे दिया जाए और 7वें दिन उसका पेपर हो जाए। पार्ट वाइज ऐसी टेस्ट सीरीज का हम प्लान कर रहे हैं। तो अगर वो आई तो आपको सूचना हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टडी मटेरियल सिलेक्टिव रखें, बार बार पढ़ें, नया कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो आपके पास है नया मैटर भी लेने की आवश्यकता नहीं है, और अभी जो आपके पास है उसे ही आप बार बार पढ़िए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर पढ़े। इसकी क्या है कि हमारी भी बुक आई है अभी आरपीएससी के द्वारा, क्या है बुक आई है जो आरपीएससी ने अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट में पूछे हैं, चाहे क्या है कि सेट में पूछे हैं, ये 3 पेपर राजस्थान में होते हैं सब्जेक्ट के, इनके सभी के हमने टॉपिक वाइज सेट कर दिया है। जैसे पाषाण काल में कितने क्वेश्चन आए, प्राचीन भारत के स्रोत में कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन, अब गुप्त काल में कौन से क्वेश्चन आए, मुगल काल से कौन से आए, सारों को एक साथ करके उनकी बेहतरीन व्याख्या करके एक बुक हमने जारी की है अभी, आप उसको जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि इतिहास के अभ्यर्थियों के लिए वो बुक है बड़ी रामबाण सिद्ध होने वाली है। वो बुक क्या है, बड़ी रामबाण सिद्ध होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारी टेलीग्राम पे भी उस बुक का नमूना भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और क्या कि उस पे आपको क्या कि एग्जाम के बाद हम उस पे बात करेंगे कि आप छोटे से मटेरियल को बार बार पढ़ते हुए कैसे अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, वैसा मैंने प्रयास उस बुक में किया है। तो ये इस तरह से करना है साथियों, हमें आगे बढ़ना है। टेस्ट सीरीज अगर कोई हो रही है तो आप अपने आसपास जरूर ज्वाइन करें और इन चीजों का ध्यान रखें। और जब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो निश्चित तौर पे साथियों हम बहुत बेहतरीन कर पाएंगे, बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने माता पिता को हमेशा याद रखें और ऊपर वाले ईश्वर को याद रखें। और एक चीज ध्यान रखें कि आपकी मेहनत है ना, निश्चित तौर पे उसका फल मिलेगा, निश्चित तौर पे वो कभी जाया नहीं जाएगी। हाँ, हो सकता है कि एक आधी बार हमारा क्या है कि हम ट्रैक में जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाए, पर वो ज्यादा दिन हमें दूर नहीं रख पाती हमारी सफलता से। तो मेहनत कभी मत छोड़िए, निश्चित होकर आगे बढ़िए और हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।